हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। आज जो मैं टेंस का टॉपिक लेके आई हूँ इसके बारे में मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। पहले वाली वीडियो में हमने बात करी थी टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनके भी कितने काइंड्स होते हैं। तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इन तीनों के भी 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? देखिए, सबसे पहले समझिए प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, और इंडेफिनिट यानी जो डेफिनेट ना हो, जो निश्चित ना हो, यानी अनिश्चित। मतलब वर्तमान में जो चीज़ अनिश्चित है वही हमारी क्या हो गई? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गई। अब इसकी पहचान कैसे होती है? चलिए शुरू से पढ़ते हैं। इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं या ती, ते, ता आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का यानी जो काम हो रहा है उसका अनिश्चित रूप पाया जाता है। मतलब कुछ निश्चित नहीं होता कि कब हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम बाजार जाता है। देखिए, अब लास्ट में क्या आ गया इसका? ता है। ता है से हम पहचान लेंगे कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट टेंस है। अब राम बाजार जाता है, कब जाता है? कुछ पता नहीं। किसके साथ जाता है? कुछ पता नहीं। हो सकता है उसका प्रोग्राम सडनली चेंज हो जाए, जाए भी या नहीं भी जाए। तो मतलब अनिश्चित है, हम कुछ कह नहीं सकते कितने बजे जाता है, किसके साथ जाता है, कैसे जाता है। तो ये हो गया हमारा इनडेफिनिट, यानी जो भी डेफिनेट ना हो वही हो जाएगा हमारा इनडेफिनेट। और प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, मतलब वर्तमान में जो डेफिनेट ना हो, जो निश्चित ना हो, वही हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए इसके रूल देखते हैं। सबसे पहले रूल नंबर 1 आता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है? अफर्मेटिव मीन्स होता है साधारण। क्या होता है? साधारण। देखिए, जैसे टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इन तीनों के भी 4 प्रकार होते हैं। उसी प्रकार एक एक टेंस के भी कई प्रकार होते हैं। जैसे कैसे होते हैं कई प्रकार सेंटेंस के? जैसे हम इसको अफर्मेटिव में बना सकते हैं, इसको हम नेगेटिव में बना सकते हैं, इसको हम इंटेरोगेटिव में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा रूल नंबर 1 अफर्मेटिव, यानी कि साधारण वाक्य। तो हर टेंस को बनाने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स उसमें अप्लाई होते हैं, वही हम यहाँ पे रूल्स देखेंगे। क्या है रूल नंबर 1? एक वचन कर्ता, यानी एक वचन कर्ता मीन्स सिंगुलर नंबर। क्या? सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है, सिंगुलर नंबर जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम मुख्य क्रिया, क्रिया हो गई हमारी यानी कि मेन वर्ब। क्या है? मुख्य क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेन वर्ब। एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर नंबर और मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब। तो अगर हमारा कर्ता जो होता है सिंगुलर नंबर होता है तो उसकी मेन वर्ब में हम क्या लगा देते हैं? एस या ई एस जोड़ देते हैं। क्या लगाते हैं? एस या ई एस जोड़कर हम वाक्य को बनाते हैं। और अगर हमारा जो कर्ता यानी कि हमारा जो कर्ता है, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो बहुवचन हो। बहुवचन मीन्स प्लूरल नंबर। क्या होता है बहुवचन मीन्स? प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट। और प्लूरल नंबर होते हैं आई, वी, दे, यू, मतलब एक से ज़्यादा। अगर हमारा कर्ता सिंगुलर नंबर है तो हम सेंटेंस को बनाते समय जो हमारी मेन वर्ब होगी, मुख्य क्रिया होगी, उसमें हम एस या ई एस जोड़ देते हैं और सेंटेंस को बनाते हैं। बट अगर हमारा कर्ता बहुवचन है यानी प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो हम उसमें एस या ई एस नहीं जोड़ते और बिना एस या ई एस मेन वर्ब में जोड़े हम वाक्य को बनाते हैं। एक बार और सुन लेंगे ध्यान से। एक वचन कर्ता यानी ही, शी, इट। एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर नंबर कौन कौन से? ही, शी, इट के साथ मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब जो होती है, मेन वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। तथा बहुवचन कर्ता यानी प्लूरल नंबर कौन कौन से? आई, वी, दे, यू। इनके साथ मुख्य क्रिया में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। और इसी तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम बाजार जाता है। राम हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या हो गया? राम हमारा सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट जो है हमारा,
ये एक वचन करता है या बहुवचन करता है। अभी राम किसी का भी नाम हमेशा एक वचन होता है, यानी हमारा सिंगुलर नंबर होता है। अब सिंगुलर नंबर के साथ हमने क्या बताया था, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया में क्या लगाएंगे हम, एस या ई एस लगाएंगे। अब राम बाजार जाता है, इसमें क्रिया क्या हो रही है, कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है, तो जाना, जाना क्या हो गई, जा रहा है ना, जैसे जाना, खेलना, कूदना, उठना, बैठना, सोना, मतलब जो भी हम काम करते हैं वो हमारी क्रिया में आती है। ठीक है, तो राम बाजार जाता है, तो जाना यहाँ क्रिया हो गई। और हमने रूल क्या पढ़ा था कि एक वचन करता यानी सिंगुलर नंबर के साथ हम मेन वर्ब में क्या लगा देंगे, एस या ई एस लगा देंगे और वाक्य को बना देंगे। अगर सिंगुलर नंबर है तो, अगर इसकी जगह प्लूरल नंबर होता है तो हम एस या ई एस का यूज़ नहीं करते। बिना एस या ई एस को यूज़ करे ही मेन वर्ब को यूज़ करके हम वाक्य को बना देते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है हमारा, राम बाजार जाता है। राम हो गया आपका सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होने की वजह से जाना हो गई हमारी क्रिया। जाना का होता है गो, तो गो में हमने लगा दिया ई एस। क्या लगा दिया, ई एस। ई एस क्यों लगाया, क्योंकि हमारा राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन करता। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, राम गोज, कहाँ जा रहा है, टू मार्केट, कहाँ जा रहा है। अब देखिए राम हो गया, जाना हो गया, बचा क्या, बाजार, तो बाजार को लगा दो। तो राम बाजार जाता है, राम गोज टू मार्केट। ये तो हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट का एग्जाम्पल। अब आपको एक प्लूरल सब्जेक्ट का एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए, हम क्रिकेट खेलते हैं, पहचान क्या हो गई, ते हैं आ गया लास्ट में। ठीक है, हम वी हो गया। अब वी तो होता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, क्या होता है, प्लूरल होता है हमारा। प्लूरल में क्या क्या आता है, वी, दे, यू, आई। ठीक है, तो हम यानी कि वी। अब क्रिया क्या हो रही है इसमें, खेलना हो रही है क्रिया। अब जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम इसके साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली मेन वर्ब क्या है हमारी, खेलना, डायरेक्टली मेन वर्ब को लिखकर यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखकर हम बाकी का सेंटेंस बना देते हैं। जैसे हम की हो गई वी, खेलने की हो गई प्ले, और क्या खेलते हैं, क्रिकेट, तो क्रिकेट, ये बन जाएगा सेंटेंस वी प्ले क्रिकेट। ठीक है, चलिए, आई होप समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स सब जानते हैं क्या होता है, नेगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक। ठीक है, जो हमारे नकारात्मक सेंटेंस, नॉट वाले सेंटेंस या नेवर वाले सेंटेंस होते हैं वो हमारे किसके अंदर आते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। अब देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में तो केवल हम एस या ई एस का यूज़ करके हम बना रहे थे सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनेट में, बट नेगेटिव सेंटेंस में हमारी जो प्रेजेंट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब है, क्या है प्रेजेंट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब, डू या डस। क्या होती है प्रेजेंट डेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब, डू या डस, तो हम उसको नेगेटिव में यूज़ करेंगे प्रेजेंट डेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब को। कैसे, चलिए इसका रूल नंबर 2 पढ़ते हैं। एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन सभी जानते हैं क्या हो गया हमारा, सिंगुलर नंबर। क्या हो गया हमारा एक वचन कर्ता, सिंगुलर नंबर। एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया, फिर से वही क्या आ गया, सहायक क्रिया, जो मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब, जो हमने पहले पढ़ा था वो हो गया हमारा मेन वर्ब, और ये हो जाता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, डज नॉट, तथा बहुवचन, बहुवचन हो गया हमारा प्लूरल नंबर, बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डू नॉट का प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाते हैं। दोबारा सुनिए, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का, एक वचन कर्ता हो यानी सिंगुलर नंबर हो तो डज नॉट, और प्लूरल नंबर हो तो हम डू नॉट का यूज़ करते हुए वाक्य को या सेंटेंस को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम बाजार नहीं जाता है, अब नहीं गया भाई, उसकी मर्जी है, नहीं जा रहा, कोई ज़बरदस्ती तो उसे भेज नहीं देगा, नहीं जा रहा, तो कैसे बनेगा सेंटेंस। देखिए, ये हमारा राम हो गया, राम हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हमने क्या बताया था, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी हमारी, डज नॉट। क्या लगेगी हेल्पिंग वर्ब, डज नॉट। राम डज नॉट। अब जो हमारी मेन वर्ब है, मेन वर्ब की हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, क्या लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म।
तो मेन वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे और बाकी का सेंटेंस बना देंगे। राम बाजार नहीं जाता है, राम डज नॉट गो टू मार्केट। सो सिंपल। ऐसे ही हम प्लूरल सब्जेक्ट का देखते हैं। वे बाजार नहीं जाते हैं, तो वे यानी कि दे हो गया हमारा प्लूरल नंबर। तो दे की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, दे के साथ हम यूज़ करेंगे डू नॉट। क्या यूज़ करेंगे दे के साथ, डू नॉट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, डू नॉट। तो वे बाजार नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू द मार्केट। तो ये हो गया हमारा दे डू नॉट गो टू मार्केट। राम बाजार नहीं जाता है, राम डज नॉट। डज क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट था। और डू क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट था। आई होप आपकी समझ में आ रहा हो। एक बार और रिपीट कर देती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम डज नॉट का यूज़ करते हैं, और प्लूरल हो तो हम डू नॉट का यूज़ करते हैं। सिंगुलर मीन्स एक वचन करता और प्लूरल मीन्स बहुवचन करता। एक वचन यानी कोई एक, और बहुवचन एक से ज़्यादा। इसी का एक और नेगेटिव रूल है। नेगेटिव का देखिए, चलिए पढ़ते हैं। रूल नंबर 3। जब वाक्य में, वाक्य यानी सेंटेंस, जब वाक्य में कभी नहीं शब्द आए, कभी नहीं मतलब नेवर, कि मैं कभी नहीं बोलता, क्या नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं कभी ये नहीं करता, मैं कभी वो नहीं करता। तो जब हम कभी नहीं का यूज़ करते हैं, जब हम नेवर का वाक्य में यूज़ करते हैं, तो उसकी इंग्लिश नेवर लगती है। ठीक है, नेवर लगाते हैं और डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। जब हम नेवर लगाते हैं तो हम ना ही डू नॉट लगाते हैं, ना ही हम डज नॉट लगाते हैं। और वाक्य को अफर्मेटिव के रूल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। अफर्मेटिव में क्या था हमारा रूल, कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो SEIS लगाते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम SEIS मेन वर्ब में नहीं लगाते हैं। मतलब अगर सेंटेंस में कभी नहीं शब्द यानी कि नेवर शब्द आए तो हम डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। हम वाक्य को कैसे बनाएंगे, जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाया था, हम सेम रूल लगा के, उसी तरीके का रूल लगा के वाक्य को बना देते हैं। चलिए एक बार और पढ़ लेते हैं। जब वाक्य में कभी नहीं शब्द आए तो उसकी इंग्लिश नेवर लगाते हैं, डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, तथा वाक्य को अफर्मेटिव के रूल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम झूठ कभी नहीं बोलते। तुम यानी कि प्लूरल नंबर हो गया हमारा, यू आ गया। अब देखिए इसमें क्या वर्ड आ रहा है, कभी नहीं। कभी नहीं की हमने इंग्लिश क्या लगा दी, नेवर। यू नेवर, और झूठ नहीं बोलते तो टेल अ लाई। यू नेवर टेल अ लाई। अगर यहाँ तुम की जगह ही होता, शी होता, वह होता मतलब, तो हम यहाँ टेल्स लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि हमें ये नेवर वाला सेंटेंस कैसा बनाना है, हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के रूल के अकॉर्डिंग बनाना होता है। नेगेटिव वाला सेंटेंस जो कि जिसमें नेवर वर्ड आए, नेवर शब्द आए या कभी नहीं शब्द आए। तो तुम झूठ कभी नहीं बोलते, यू नेवर टेल अ लाई। और इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। राधा चाय कभी नहीं पीती। तो राधा क्या है, हमारी सिंगुलर नंबर है। अब सिंगुलर नंबर में हमने अफर्मेटिव में क्या रूल पढ़ा था, कि अगर सिंगुलर नंबर का हमारा सब्जेक्ट हो तो हम मेन वर्ब में क्या लगा देते हैं, एस या ES जोड़ देते हैं। तो राधा कभी नहीं का लगा दीजिए, नेवर ड्रिंक्स। अब ड्रिंक्स आ गया, क्यों, पीना, मेन वर्ब हो गई हमारी पीना। तो और सिंगुलर नंबर है तो हम इसमें क्या जोड़ दिया, हमने S जोड़ दिया। तो राधा नेवर ड्रिंक्स टी। राधा चाय कभी नहीं पीती, या राधा चाय मतलब पीती नहीं है, चाय की एडिक्ट है ही नहीं राधा। तो हम कैसे बनाएंगे, राधा नेवर ड्रिंक्स टी। आई होप समझ में आ रहा हो। इसका है रूल नंबर 4, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ हम किसी से क्वेश्चन वर्ड जब हम यूज़ करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, इंटेरोगेटिव हो जाता है। देखिए इंटेरोगेटिव भी 2 प्रकार का होता है, इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव सेकंड। अब फर्स्ट सेकंड क्या होता है, देखिए जब हमारे क्या, क्यों, कब, कैसे, कितना, ये सब क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वो सेंटेंस के अगर शुरू में आ जाए तो वो होता है हमारा इंटेरोगेटिव फर्स्ट, यानी
पहले जब बिल्कुल शुरू में जब कि क्या वर्ड आ जाए, क्यों वर्ड आ जाए, कब आ जाए, कैसे आ जाए, ठीक है। और इंटरोगेटिव सेकंड मतलब कि जब हमारा एक क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड हमारे कहाँ आ जाए, सेंटेंस के बिल्कुल बीच में आए। बिल्कुल बीच में से मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल 2 वर्ड इधर 2 वर्ड इधर, बिल्कुल बीच में से मतलब बीच में आए, शुरू में नहीं आने चाहिए बस। तो अगर सेंटेंस के बीच में हो इंटरोगेटिव वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, तो वो होता है हमारा इंटरोगेटिव सेकंड। चलिए इसका रूल पढ़ते हैं इंटरोगेटिव। पहले फर्स्ट का रूल पढ़ते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं? क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितने, कौन, ये सब वाक्य के शुरू में आए, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में आए। जैसे ये आया है क्या, तो हम इनकी इंग्लिश नहीं लगाते हैं, इनकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। जैसे क्या, व्हाट, क्यों, वाई, कब, व्हेन, ये चीज़ें हम नहीं लगाते, WH वर्ड हम नहीं लगाते। तो हम लगाते क्या है, इनकी जगह पर हम अपनी हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया को मैंने बताया था क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। इनकी जगह पे क्या लगाते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था नेगेटिव सेंटेंस में कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करते हैं डज नॉट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करते हैं डू नॉट। उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ चलेंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम सबसे पहले डज लगाएंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए तो इनकी अंग्रेजी नहीं लगाते, इनकी जगह पर सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब डू या डज, कैसे, कर्ता के अनुसार, कर्ता मीन्स हमारा सब्जेक्ट, कर्ता के अनुसार डू डज लगाते हैं, फिर कर्ता रखते हैं। कर्ता जैसे कि क्या वह स्कूल जाती है, देखिए डू या डज लग गया, कर्ता क्या है हमारा, वह यानी शी। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा क्या लग गया, डज लग गया, फिर कर्ता, ठीक है। उसके बाद मुख्य क्रिया यानी हमारी मेन वर्ब, जो हम अभी तक अफर्मेटिव में ऐसे यस लगाते हैं, जो हमारा मेन काम हो रहा है। मेन काम यहाँ क्या हो रहा है, जाने का हो रहा है। तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं, मेन वर्ब लगाते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख देते हैं, और बाकी के सेंटेंस में कर्म का प्रयोग करते हुए जो भी एक्स्ट्रा चीज़ होती है उसको हम बाद में रखते हुए सेंटेंस को बना देते हैं। तो हमारा रूल क्या कहता है, रूल इंटरोगेटिव का ये कहता है कि जब क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ बिल्कुल वाक्य के स्टार्टिंग में आए, बिल्कुल शुरू में आए, तो हम इनकी इंग्लिश नहीं लगाते, इनकी जगह पे क्या लगाते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाते हैं, पहले हम अपना फटाफट से कर्ता देख लेंगे, सब्जेक्ट देख लेंगे क्या है हमारा, उसके अगर सिंगुलर होगा तो डज लग जाएगा, और प्लूरल होगा तो डू लग जाएगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगाते हैं, उसके बाद हम अपना कर्ता रखते हैं, कर्ता के बाद हम रखते हैं अपना आपका मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद अपना कर्म का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बना देते हैं। क्या वह स्कूल जाती है, डज शी गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाती है, डज शी गो टू स्कूल। क्या वे स्कूल में पढ़ाते हैं, अब वे, देखिए वे हो गया, वे मतलब हो गया हमारा प्लूरल नंबर। जब प्लूरल नंबर हो गया तो हम उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो सिंगुलर नंबर के साथ डज लगाते हैं, और प्लूरल नंबर के साथ हम क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। तो डू, अब सब्जेक्ट लगा दीजिए दे, अब पढ़ाना लगा दीजिए टीच इन स्कूल, डू दे टीच इन स्कूल, क्या वे स्कूल में पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से हम इंटरोगेटिव फर्स्ट को क्लियर करते हैं, ठीक है। अब चलिए इंटरोगेटिव सेकंड वाला बताते हैं। इंटरोगेटिव सेकंड में क्या होता है, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं हमारे, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितना, ये हमारे सेंटेंस के बीच में आते हैं। कहाँ आते हैं, सेंटेंस के बीच में आते हैं। और जब ये सेंटेंस के बिल्कुल बीच में आते हैं तो हम सबसे पहले इनकी इंग्लिश लगाते हैं, सबसे पहले इनकी इंग्लिश लगाते हैं, और बाद में हम सेंटेंस को बनाते हैं। कैसे, चलिए रूल पढ़ते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लग गई, फिर सहायक क्रिया डू या डज अकॉर्डिंग टू हमारा सब्जेक्ट जो है, ठीक है, कर्ता के अनुसार, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब, और फिर बाकी का हम कर्म का प्रयोग करते हुए वाक्य को बना देते हैं। एक बार और देखते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द, देखिए तुम दिल्ली कब जाते हो, कब, कब बीच में आ गया, सबसे पहले हम कब को ही ले आएंगे उठा के, तुम बात पूछ रहे हो कब जाते हो, तुम्हें ही बताऊँ। तो तुम दिल्ली कब जाते हो,
कब को ले आए सबसे पहले, कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाते हैं, अपने सब्जेक्ट को देखते हुए, अपने कर्ता को देखते हुए। कर्ता क्या है हमारा, यू हो गया प्लूरल नंबर, तो इसके लिए हमने क्या लगा दिया, यहाँ डू लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगाते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब एंड देन बाकी की चीज़ें लगा देते हैं, जो भी हमारा कर्म होता है उसको प्रयोग को करते हुए वाक्य को बना देते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह कहाँ सोता है। अब कहीं भी सोता सही भाई, तुम्हें क्या मतलब, चलिए फिर भी हम सेंटेंस बनाएंगे। वह कहाँ सोता है, कहाँ, देखिए क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, तो सबसे पहले हम कहाँ को उठा के लाएंगे। कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, तो सबसे पहले वेयर लग गया। अब वह आ रहा है यानी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया, यहाँ डस लगा दिया। सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगा दिया, डस। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगा दिया और बाकी का जो बचा कर्म हमारा जो भी हो रहा है या ऑब्जेक्ट जो भी हमारा बचा वो हमने लगाते हुए वाक्य को बना दिया। वह कहाँ सोता है, वेयर डज ही स्लीप। आई होप आपको समझ में आया होगा सब कुछ। और इसी तरीके से मैं डेली एक टेंस करवाऊंगी। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट करवाया है, कल प्रेजेंट कंटिन्यूस करवाऊंगी। और इससे पहले की वीडियो जिसने नहीं देखी हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आगे आने वाली वीडियो का। और प्लीज़ बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।